सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ नमो सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। सबसे पहले हम अपनी भगवान सद्गुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम सारी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं का, उन सभी दिव्य आत्माओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ।
सबसे पहले हम अपने सभी सुनने वाले भाई बंधुओं को हमारा पवित्र त्योहार रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको अर्पित करता हूँ। मित्रों, आज हमारा भारतीय संस्कृति का एक ऐतिहासिक पर्व है जिसको हम रक्षाबंधन के नाम से मनाते हैं। आज बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध के और अपने भाइयों के कुशल क्षेम के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। न केवलम रक्त संबंध कहा गया है हमारे सनातन संस्कृति में, न केवलम रक्त संबंध, न केवलम तनु जाति, हृदयम यत्र संयुक्तम, हृदयम यत्र संयुक्तम स बंधु परमो मतः। अर्थात सच्चा भाई या बहन केवल रक्त या जन्म से ही नहीं बल्कि हृदय के आंतरिक मिलाप से, जुड़ाव से अगर होता है तो वही परम बंधु है। प्रेम और सौहार्द, समरसता सनातन संस्कृति की रक्षा का संदेश देने वाला पौराणिक ऐतिहासिक पर्व रक्षाबंधन हम सभी के लिए कल्याणकारी हो, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जी, न केवलम रक्त संबंध, हमारा जो ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है हमारे सनातन धर्म की एक ये बड़ा सुंदर रस्म रिवाज है और इतना सुंदर ये हमारा ऐतिहासिक पर्व है जिसमें इतिहास के तमाम गैर समुदाय के लोगों ने भी इस रस्म को अदा करके और भाईचारा और प्रेम का संदेश दिया। जी, और आज भी हमारे विश्व के विभिन्न धर्म संप्रदायों के लोग जो सनातन की पराकाष्ठा जानते हैं वो लोग भी अपने दीन और धर्म में रहते हुए हमारे सनातन भाई बंधुओं को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। और हमारे तमाम मुसलमान भाई ऐसे हैं
जो आज रक्षाबंधन के मौके पर हमें प्रेम और सौहार्द और समरसता का भाव रखते हुए बहुत सारे लोग शुभकामनाएं अर्पित किए हैं। मैं उन सभी गैर सनातनी भाइयों को तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है, न केवलम रक्त संबंध, न केवलम तनु जाति, न केवल रक्त का संबंध और न ही ये जो है केवलम तनु जाति, यानी जन्म से न केवल ये रिश्ता रक्त का संबंध का जो है लिया जाता है, बल्कि जन्मजात न केवलम रक्त संबंध, यानी भाई बहन रक्त से संबंधित होता है, खून का रिश्ता होता है, और न केवलम तनुजाति, न ही जन्मजात, बल्कि हृदय के गहरे जुड़ाव से, हृदय की गहराइयों में अगर भाई बहन है, खून का रिश्ता है और हृदय का जुड़ाव नहीं है, बेकार। अगर हमारे गैर कौम के लोग हैं, अगर कोई रक्षा सूत्र गैर कौम की बहनें अगर भेजती हैं, तो हम उसका हृदय से हम उसका स्वागत अभिवादन करेंगे। और हम इस रक्षा सूत्र का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दिल से ये जो है प्रतिज्ञा करेंगे। और इसी तरह जो है हमारे सनातन धर्म की जो बहनें हैं, अगर वो गैर मजहब के लोगों को अगर राखी भेज के अपना प्रेम, अपना ये जो है सौहार्द, समरसता प्रकट करना चाहते हैं, करते भी हैं लोग, तो गैर सनातनी भाइयों को भी चाहिए कि इस प्रेम संदेश को स्वीकार करें। ये हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज का ये पैगाम है कि अगर तुम मुसलमान है और तेरे पास कोई सनातन बहन जो है राखी भेजती है, तो तुम उस राखी के रस्म और रिवाज को जानते हुए तुमको जो है ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम उस बहन की रक्षा करेंगे। या कोई गैर मुस्लिम की बहन किसी हिंदू भाई के कलावा के लिए राखी भेजती है, तो इस भाई के लिए भी वही समर्पण उस गैर सनातनी बहन के लिए होनी चाहिए। ये पैगाम हमारे ये अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत को दिया जाता है। हालांकि गैर कौम वाले जो लोग हैं, जो चरमपंथी विचारधारा के हैं, इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन हमारी जो अलरा टीवी का जो ये मिशन है, ये काल की अवतार और इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम का जो पैगाम है, ये सारी इंसानियत को के दिलों को जोड़ने वाला है। इसी इसलिए हमारे भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम के जो प्रमुख प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज, वो अपनी तमाम मुस्लिम समुदाय के जो लोग उनके मानने वाले हैं, उनको जो है ये पैगाम हर साल देते हैं। इस प्रेम और सौहार्द के त्योहार के मौके पर कि तुम अगर मुसलमान भी हो, फिर भी तुम हिंदू सनातन बहनों का जो है आदर और सम्मान करो, और आश्चर्यजनक रूप से
इस चरमपंथी विचारधारा की अधिकता वाली कौम में से भी सरकार गौहरशाही के मानने वाले हमारे जो है सनातन धर्म की तमाम बहनें हैं, जिनके जिनके लिए जो है वो जिनकी रक्षा के लिए वो समर्पित हैं। निश्चित। और तमाम बहनें हमारे सरकार गौहरशाही के मानने वाले मुसलमान भाइयों को राखी जो है भेजती हैं, और तमाम हमारे ऐसे मुस्लिम बहनें भी हैं जो हमारे सरकार के मानने वाले हिंदू भाइयों को भी ये जो है प्रेम और सौहार्द का ये पैगाम राखी भेज के और ये प्रकट करती हैं। ये अनोखा जो है, ये भाईचारा, ये हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से प्रदर्शन किया जाता है, और इस इस प्रदर्शन में हमको जो है इस तरह का प्रदर्शन करके हमको बड़ा खुशी और हर्ष महसूस होता है। सरकार गौहरशाही का जो पैगाम है वो यही है कि आप अपने दीन धर्म में रहते हुए भी आप अपने भगवान से, प्रभु से, ईश्वर से, अल्लाह से आप जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं। भगवान से जुड़ने में धर्म का कोई भी कानून आपको आड़े नहीं आएगा। और सरकार गौहरशाही के मानने वालों में सारे कौम के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी सब हैं। तो सरकार जो है कभी भी किसी इंसान को, किसी भी धर्म वाले को धर्म छोड़ने की इजाजत कभी नहीं दिया। और आज की तारीख में जो सरकार गौहरशाही के प्रधान प्रतिनिधि आज विराजमान हैं, जो हम सभी इंसानियत को समान रूप से प्रेम करते हैं, समान रूप से जो है सबको आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक प्रलाप प्रदान करते हैं। कोई शर्त नहीं, बिना शर्त, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, सबको आध्यात्मिक प्रलाप प्रदान करते हैं। और वो आध्यात्मिक प्रलाप क्या है? आध्यात्मिक प्रलाप भगवान को प्राप्त करना, भगवान से जुड़ना, भगवान से जुड़ जाना और जुड़कर भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाना, यही आध्यात्मिक प्रलाप है। और ये आध्यात्मिक प्रलाप बिना शर्त सारी इंसानियत को ये जो है हमारी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से प्रदान किया जाता है। और ये अनोखा, ये विभिन्न धर्म समुदायों को एक ही प्लेटफॉर्म से और एक ही पैगाम दुनिया सहस्त्र स्वीकार करती है। वो पैगाम क्या है? आप किसी भी दीन धर्म के हो, अगर आप भगवान को राम ही कहते हैं, तो राम का जो नाम है, इस नाम को हृदय में उतारो। सरकार ने कभी नहीं कहा कि अगर कोई हिंदू है तो वो अल्लाह अल्लाह करे, कभी नहीं। इसलिए उसी अल्लाह को हमारे सनातन धर्म में भगवान के तमाम नाम से हम जानते हैं, पुकारते हैं। तो वो वही नाम मेरे लिए काफी है। हम अल्लाह अल्लाह कहें या राम राम कहें, बात तो वही हुआ। अब समझने का फेर है थोड़ी देर के लिए, ये जो अल्लाह अल्लाह कहने वाले जो लोग हैं, जो जिनको आध्यात्मिक रसाई नहीं है, जिनको जिनकी अंतर्चक्षु खुली नहीं है, जिनका हृदय जो है जुल्मत में डूबा हुआ है, वो राम और अल्लाह से गुरेज करते हैं। राम के नाम से अल्लाह ये जो है वो कहना नहीं चाहते हैं कि अल्लाह का नाम राम भी कहा जाए। ये इसलिए है कि उनकी वो हृदय का ये पट खुला नहीं है, तो हृदय जुल्मत में डूबा हुआ है। और वो इसलिए थोड़ा-सा भ्रम जो है उन लोगों को हो जाता है कि राम हम जिसको कह रहे हैं, वो राम हम हमारे जो है राजा दशरथ के पुत्र थे, और वो इंसान थे,
और ये इसी बात पर वो लोग जो है वो राम और अल्लाह को एक कहना नहीं चाहते। हालांकि उनको वो अपनी हदीस पढ़े होते तो यह बात कभी नहीं कहते। अल्लाह ने अपनी अभिव्यक्ति जो है इंसान के अंदर दिखाई है। अल्लाह जमीन पर आके विचरण किया है इंसानी शक्ल में, इस इंसान के अंदर दाखिल होके और विचरण किया है। ऐसा नहीं कि वो खुद जो है अर्श को छोड़ के उतर गया नीचे और घूम रहा। वो आया लेकिन उसकी कोई चीज आई। हाँ, और वो राम में भी बैठ के घूमा और कृष्ण में भी बैठ के घूमा और वो जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर भी बैठ के जो है सैर तैर किया। तो इस तरह भगवान का आना जमाने को पता नहीं है। जो चरमपंथी विचारधारा वाले लोग हैं उनको ये पता नहीं है कि भगवान आता कैसे है जमीन पर। आने का अ, उसका आने का, प्रभु का आने का जो तौर तरीके हैं वो जमाने को पता नहीं है। इसलिए इस वैमनस्यता का शिकार हो जाते हैं कि राम और अल्लाह दोनों अलग अलग चीज है। नहीं, वो वही चीज है। जिस्मानी रूप में तो मोहम्मद रसूलुल्लाह भी आए थे, आदम सफीउल्लाह भी आए थे, इब्राहिम खलीलुल्लाह भी आए थे, जिसको आप मान रहे हैं। वो ये जो है ईशा रूहुल्लाह भी थे, मूसा कलीमुल्लाह थे, हैं। तो ये सब के सब ये चलते फिरते अल्लाह हैं, चलते फिरते राम हैं। वही अल्लाह वही वो एंटिटी भगवान राम में आके बैठा था, तो हम भगवान कह रहे हैं। जब तक हम अर्श पे जाने की ताकत ना हो तब तक जो नीचे जिसमें आके बैठा हम उसी को तो कहेंगे। अरे हज़रत मूसा ने अल्लाह को देखा, पहली बार कैसे देखा? आग के रूप में देखा, अर्श पे चढ़ के तो नहीं देखा, कोहे तूर पे चढ़ के देखा, हैं? और जो है जब पहली बार अल्लाह जो है अपना जलवा दिखाना चाहा तो झोपड़ी में आग लगी हुई थी और आग से आवाज आ रही, "ए मूसा डरो नहीं, मैं तुम्हारा रब हूँ।" फिर उसके बाद से दीदार की ख्वाहिश किए, कोहे तूर पे गए, तजल्ली गिरी, आग लग गई, अब ये ना देखे, हैं? तो अल्लाह जो है वो अपनी जाति हैसियत से जमीन पर वह जो है आके माँ के शिकम से पैदा नहीं होता है। अब वो उसको पाने के लिए जब तक हम अंतर्चक्षु जो है अपनी जागृत नहीं करते हैं, अपने अंदर की आत्माओं को जागरण नहीं करते हैं, तब तो मजबूरी है। भगवान को कहाँ पाएँगे भाई, इधर जगह ही नहीं है, इधर जो घूम रहा है उसको पहचान ही नहीं रहे हैं, तो भगवान से तो आप जुदा हो गए। इसलिए ये जो है हदीसों में भी जो है आया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया एक बार, जिसने मुझ मोहम्मद को देखा, गोया अल्लाह को देखा। तो श्री राम को, श्री कृष्ण को जिसने देखा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अल्लाह को देखा? तो लोगों के अंदर इस बात का भ्रम है, भ्रम नहीं, जानकारी ही नहीं है, रूहानी तालीम, शिक्षाएँ नहीं है, वो जान पाएँ। और दोनों तरफ की बात वही है। इधर कुरान और ये हदीस लेके बैठा है, पढ़ तो रहा है, उसकी असलियत नहीं जान रहा है। इधर वेद और ये जो है तौरेत और इंजील, ज़बूर सब लेके बैठा है। अल्लाह ने सब कुछ बता दिया है, इधर वेद में भी बता दिया और कुरान में भी बता दिया, हदीस में भी बता दिया। लेकिन लोगों के ज़हनियत तक असलियत पहुँच नहीं पाई। और आज हम राम और अल्लाह अगर हम किसी चरमपंथी विचारधारा के सामने अगर कहते हैं तो कहता है दोनों को मत मिलाओ, दोनों को मत मिलाओ। इसलिए कि उसकी दानिश में एक ऊपर बैठा है, एक नीचे घूम रहा है। उसको ये पता नहीं है ऊपर वाला नीचे भी आता है। और जब नीचे आता है तो किसी का जिस्म धारण करेगा तभी तो आम जनमानस उसका दर्शन कर पाएगी। वरना ये जो ये अजमत वाला जो ज्ञान है, ये तो किसी-किसी के पास होता है। जो ये श्रेष्ठ ज्ञान है अजमत वाला, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा कि ये गुह्यतम ज्ञान
ये गीता का गुह्यतम ज्ञान मेरे आने के पहले भी गाया गया और वही गीत मैं भी गा रहा हूँ। वो वही ज्ञान है जो अजमत वाला ज्ञान है। उस ज्ञान के ज़रिए भगवान इंसान में समा जाता है। अगर ये ज्ञान न रहे तो फिर भगवान उसके अंदर आएगा नहीं। अब यह ज्ञान क्यों उतारा उसने? यह ज्ञान इसलिए उसने उतारा कि हम तो जाएँगे नहीं अपने जाति शकल में। हम अगर जाति शकल में उतर भी जाए तो किसी को ताब है बर्दाश्त करने का? मूसा तो एक झलक देखे तो 70 आदमी जल के खाक हो गए, वो बेहोश हो गए, तो तूर जल गया। हैं? तो वो अपने जलवा लेके यहाँ घूमेगा, किसकी भस्म हो जाएगा पूरा दुनिया। हैं? उसको पता नहीं है। अपने को शीतल करके अपनी कोई एंटिटी श्री राम में रख दिया, श्री कृष्ण में रख दिया, ईसा में रखा, मूसा में रखा, इब्राहिम में रखा, आदम में रखा और इस उसमें बैठ के वो एंटिटी आई वो वही है। एंटिटी आई तो वही है ना, उसी की एंटिटी है ना, तो वही है। तो वो धरती पर विचरण कर लिया और हमारे जैसे गधे उसको दर्शन करके हम तृप्त हो गए। क्यों तृप्त हो गए? मेरी बिसाते नहीं थी कि ऊपर जाके देखें, लिहाजा नीचे देखने के लिए मेरे लिए सुविधा बनाया ना कि वो राम के अंदर मैं बैठ के जा रहा हूं तो सारी दुनिया देख लेगी। ये इन जो है चर्म चक्षुओं से हमारा दर्शन तो कर लेगी, है कि नहीं? इसलिए इन लोगों का आना, भगवान को पाना, ये भी एक तरह का पाना है कि तुम पहचान जाओ कि किसके अंदर वो आके बैठा है। जिसके अंदर वो आके बैठा अगर कन्फर्म है तो उसको छू लिया तो भगवान को छू ही लिया, इसमें कोई शक नहीं है। यही होता रहा। भगवान ईश्वर अल्लाह ने यही प्रकरण यही चलाया, यही तौर तरीका बताया कि ये एक ऐसा इल्म ज्ञान जो सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है धरती का, वो अध्यात्म ज्ञान है। वो अजमत वाला ज्ञान कहलाया। उसी को जो है हमारे इस्लाम सूफी स्कॉलर उसको अजमत वाला ज्ञान कहते हैं। अजमत वाला इल्म उसी को हमारे भगवान कृष्ण ने इसको जो है वो ये गीता का ज्ञान कहा। ये वो गीता है। वो ऐसा ज्ञान है, ऐसा गीत है। गीत इसलिए कहा गया कि यह हमेशा से गाया जाता रहा और गाया जाता रहेगा। गीत एक ही है। बस जुगों जुगों के हिसाब से पैगंबरों का अवतारों का आना हुआ और इस गीत में और छंद जोड़े जाने लगे। हाँ, ये गीता का जो ज्ञान है ना, गीता का मतलब वह ज्ञान जो गाया जाने वाला है, गाया जाता रहा और गाया जाता रहेगा। अब एक ही गीत है। इस गीत की विशेषता ये है कि शुरू तो हुआ द्वापर के पहले से, लेकिन हर अवतार इसमें एक छंद जोड़ के आगे बढ़ाया। ये गीत ये गीता बढ़ती गई। इस ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। इसलिए कि इस ज्ञान का ह्रास होना नहीं है। जैसे अब ये प्रकृति का नियम है। आप जो है विज्ञान अगर पढ़े हैं, आप विज्ञान में जो है दिन रात जो है उसका अन्वेषण हो रहा है और शोध कार्य हो रहा है। नित्य नए परिणाम भी आते रह रहे हैं। तो भगवान का ये जो गीता का ज्ञान है, जो अजमत वाला ज्ञान है, क्या ये वही रहेगा जो द्वापर में था? नहीं, ये कुदरत का ये कानून है, नियम है। हर ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। तो आज क्या हमारा गीता का ज्ञान पिछड़ा होगा? वो गीता का ज्ञान जो उसका शीर्षस्थ जो अवस्था होगा, वो वो जो है सबसे आखिरी आने वाला अवतार, उसकी शीर्षस्थ अवस्था उस ज्ञान की, वो पराकाष्ठा दुनिया के सामने रखेगा। जैसे सरकार गौहरशाही को काल की अवतार हम क्यों कह रहे हैं? कि हमारे जो जो ज्ञान जो गीता का शुरुआत हुआ तो उसमें ये आया उसकी ये जो है उसका पराकाष्ठा ये थी कि ईस्ट जो है
वो साधक के, भक्त के खून में घूमता है कि नहीं? यानी वो सर से पांव तक वो इष्ट आ गया। मतलब ये भगवान ये कहना चाहते हैं, जो सूफियों ने आज कहा कि फना फिल्ला बका बिल्ला, बात वहीं से शुरू हो रही है और इसको जो है, इस ज्ञान की धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उधर इधर गीता में है कि वो इष्ट के, ये जो इष्ट जो यानी भगवान, भक्त के, साधक के खून में, रक्त परिसंचरण के साथ बहने लगता है। और यहाँ जो है आया कि भगवान का एंटिटीज जो सतफी किलाई या तिफिलनूरी, ये आया, अब ये आके दिल में बैठ गया नहीं। इधर उसके बाद से अब सरकार गौरशाही आ रहे हैं, तो इनके अंदर तो ये हाल था कि सरकार के अंदर वो अल्लाह का, गॉड का वो एंटिटी आया जो किसी के अंदर नहीं आया, तो सबसे विशिष्ट एंटिटी। और नतीजा ये हुआ कि सरकार की जिस्म मुबारक में जो खून बह रहा था, वो खून का रंग इस इंसानी खून के रंग की तरह नहीं था। हमने तो सुना है वो खून का रंग दुधिया था। वो इसलिए था कि वो ईश्वर की वो अभिव्यक्ति उनके अंदर जो आई थी, वो कभी जमीन पर नहीं आई थी। वो ऐसा था जैसा खुद वो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। वो ऐसा था जैसे वो बैठा हुआ है, वही फैज, वही शानो शौकत। और वो जब खून में आके समा गया, तो खून का रंग लाल से दूधिया हो गया। तो यही ज्ञान, यही अजमत वाला ज्ञान, यही वो गीता का ज्ञान, वही जो अध्यात्म का ज्ञान, वही जो गुह्यतम ज्ञान है, ये वहां से आ रहा है शुरू से ही। और हर अवतार जो है इस ज्ञान में और दो छंद जोड़ के, इस गीत में दो छंद जोड़ के और जो है उसको गाया। ये आज जो सरकार गौरशाही की जो ये उत्कृष्ट अध्यात्म ज्ञान है, वो गीता का उत्कृष्टतम अवस्था है। हाँ। सरकार गौरशाही ने जो ज्ञान, जो इल्म जो लेके आए हैं, उसको जो हम लोग गा रहे हैं, वो सरकार का गौहर गीता। सरकार ने फरमाया कि अब तक वो रब तेरे अंदर आके दिल में बैठता था, खून में घूमता था, है कि नहीं? और तुम्हारी आत्मा से अभी वो ड्युअलिटी बनी रहती थी, लेकिन अब वो चीज आ गया। सरकार वो चीज लेके आए जो तेरी आत्मा में मिला देगी। हाँ, मिला देती है। वो भगवान का एक अंश है। अब तक तो एंटिटी आ रही थी, अब ये जो लेके आए, वो ये भगवान का वो चीज लेके आए जो तेरी रूह, तेरी आत्मा में दूध और पानी के तरह मिला के एक रंग बना देती। इस गीता के शीर्षस्थ अवस्था को तालीमे जम कहा गया। और ये जम की तालीम, अब वो खुदा और बंदा में कोई अंतर रह नहीं गया, वो हूबहू वही हो गया जो ऊपर बैठा। अब वो कभी जुदा नहीं होगा, वो स्वर्ग और नरक की तो सवाल ही नहीं, इसलिए कि भगवान में वो आत्मा मिल चुकी है। अब वो आत्मा इस दुनिया से जाने के बाद से न नरक में जाएगी न स्वर्ग में जाएगी, वो वहां जाएगी जहां उसका रब रहता है। ये गीता की शीर्षतम ज्ञान है जो सरकार गौरशाही इस दुनिया में लेके आए। आज यह बात सुनी जाती थी, पहले जमाने से भी सुनी जाती थी कि भगवान से एकाकार होना, लेकिन कैसे हुआ जाता है, उसका सामान क्या है, ये तो उपलब्ध नहीं था। सुना गया, लेकिन आज वो सामान भी आपको उपलब्ध करा दिया गया, जिस सामान के जरिए आपका ये काम हो जाता है।
पिछले दौर में दोजक की हौलनाकियों से लोगों की हालत सूख जाती थी। रात रात भर जारो कतार हमारे ऋषि महर्षि वली औलिया फकीर रात रात भर लोग जो है ये जो है हिचकियां भर भर के रोते थे इस डर से कि कहीं मेरी रूह निकले और मैं अल्लाह के सामने गुनहगार बन के पेश हूँ और हमको दोजक में डाल दिया जाए। लेकिन अब ये ऐसी अता आ गई कि अब तो इस नौबत आने ही वाली नहीं जिसको सरकार ने सरकार के अंदर जो अल्लाह का जो जलवा बैठा है वो आपकी आत्मा को जम कर लिया, मिला लिया। अब वो जुदा हो ही नहीं सकता। अब नर्क और स्वर्ग की लालच और नरक का डर, अब इसकी कोई खौफ ही नहीं है, न ही कोई लालच है। अब सरकार दोहरशाही इंसानियत के ये जो आत्मा है, रूह है, उस रूह को अल्लाह के, रब के अक्स में जम कर रहे मिला। ये उपलब्धि धरती पर कभी आई नहीं थी। ये इल्म, यह गीता का उत्कृष्टतम ज्ञान सिर्फ काल के अवतार के लिए था। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।